आम व्यवहार में संत रामपाल जी के भक्तों की वो दुर्गति हो रही है, हॉस्पिटलों में सड़ रहे हैं, एक्सीडेंट में मर रहे हैं, और सबसे ज्यादा दुर्गति उनकी हो रही है जिन्होंने बरवाला कांड के बाद में इस सतलोक आश्रम कमेटी से वो झूठा सार नाम लिया, फर्जी सार नाम लिया। ओम सोहम सत्य कबीर, ओम सोहम सत्य कबीर। तो जैसे दास बता रहा था कि सार नाम लेकर एक ऐसी बुरी मौत मरा, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी ले रहा था। अब मैं देखता हूँ जैसे ये बकवाद करी है 11/7 को, ये सार नाम प्राप्त न करी है, ये बकवास उसने की है। अब वो कुत्ते वाली मौत नहीं मरेगा तो और क्या करेंगे ये बताओ। सार नाम ले लिया, कोई परमानेंट टिकट होगी तब उसका कुछ भी ना होगा, बकवाद वैसे करता रहो। वापस गए, रास्ते में 2 तो एक्सीडेंट में मर गए, एक की टांग टूट गई। दो बकवाद कर रहे थे, सार नाम भी ले रहे थे और सतनाम भी ले रहे थे, खाक है वो सतनाम और सार नाम। और शिष्य भी गुरु जी के थे, बाढ़ में जाओ इसे शस और ऐसे कोऑर्डिनेटर, तो अपनी बकवास करके कर्म बना लो, बकवास छोड़ दो। ये बार बार कहने की बात नहीं है, तो मुश्किल से मानो शरीर मिला, इसमें तुम वो चौधर में खो दियो और नष्ट करके चले जाइए इस जीवन को। सबसे ज्यादा दुर्गति उनकी हो रही है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के सबसे ज्यादा शिकार 2014 बरवाला कांड के बाद जिन्होंने सार नाम लिया है वो लोग शिकार हो रहे हैं। सबसे ज्यादा मर्यादा भी वही लोग तोड़ रहे हैं। अभी गुरु क्या देगा? जब तुमने सार नाम ही गुरु के परिवार से ले लिया तो गुरु क्या देगा? फिर गुरु सतलोक से क्या भेड़ बकरियां चराने आया था? बिल्कुल आप सही कह रहे हो। जो भगत है प्रथम नाम और सतनाम तक दृढ़ था मर्यादा में लगभग, हाँ, वो सार नाम लेने के बाद बिगड़ गया, सारी मर्यादाएं तोड़ दी, बिगड़ गया। बिल्कुल। और सार नाम को गुरुदेव ने क्या बताया? भक्ति का लाल, भक्ति रूपी लाल। लाल यानी बच्चा, यानी सार नाम लेने के बाद में आपके अंदर भक्ति रूपी लाल बनना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। अब कजोड़ जी, एक पतिव्रता स्त्री अपने पेट में बच्चा अपने पति से डलवाएगी या अपने पति के भाई से डलवाएगी, अपने पति के परिवार से डलवाएगी? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वो तो भक्ति रूपी बच्चा संगत ने अपने पेट में, अपने मन मस्तिष्क में, अपनी आत्मा में किन लोगों से डलवाया? संत रामपाल जी के परिवार से। ये लोग अधिकारी हैं? ये लोग तो भगत बनने के भी अधिकारी नहीं है, प्रथम नाम के भी अधिकारी नहीं है, लेने के, देना तो बहुत दूर की बात है। प्रथम नाम लेकर भक्ति करने के योग्य भी संत रामपाल जी का परिवार नहीं है, और ये दुनिया को दे रहे सार नाम सार शब्द। तो वो सार नाम सार शब्द क्या होगा? संत रामपाल जी कोई बालक हैं, बच्चे हैं, जो एक 15 रुपए की डीवीडी में और वो अनमोल सार नाम सार शब्द डालकर और इन काल के दूतों के हाथों में आलू टमाटर की तरह एक 25-25 हजार रुपए के चक्कर में बांटने के लिए दे देंगे। जिस सार नाम के लिए, जिस सार नाम को गुप्त रखने के लिए धर्मदास को जिंदा समाधि दे दी, नानक जी को सौगंध खिलवा दी, गाजर मूड़ी है सार नाम। ये तो वही हुआ कि जो व्यक्ति इनकम टैक्स की चोरी करता है वो इनकम टैक्स में अधिकारी है, अधिकारी बना हुआ है। वो यह हाल है संगत के साथ। और अंत में संगत के साथ क्या होगा? अंत में एक वाणी के साथ हम लाइव को समाप्त करेंगे। बिल्कुल। सतगुरु रामपाल जी परमात्मा कहते हैं कि ऐरण की चोरी करे। ऐरण क्या होता है? जो लोहार के पास होता है ना, जो जमीन में गड़ा होता है लोहे का बड़ा सा, जिसके ऊपर घन मारे जाते हैं, ऐरण। ऐरण की चोरी करे और सुई कर दे दान। दान क्या कर रहा है? एक सुई का। और चोरी क्या कर रहा है? ऐरण की। ऐरण की चोरी करे और सुई कर दे दान। फिर छत पे खड़ा होके देख रहा है सतगुरु आए नहीं लेके विमान। तो ये हाल हो रहा है संगत का, ये हाल हो रहा है। भक्ति का तो टपका भी नहीं बचा, और उम्मीद कर रहे हैं कि गुरुजी हमें सतलोक लेकर जाएंगे। मर्यादा की छीट भी नहीं है संगत के पास वर्तमान में। बिल्कुल सही। और उम्मीद कर रहे हैं सतगुरु विमान लेके आएंगे, हम सतलोक जाएंगे। हाँ, काल आ सकता है हाथों में जंजीर लेकर, वो भी विमान लेके आ सकता है, आ जाएगा विमान, उसका भी विमान चला जाएगा किसी लोग जात। उसका तो ने कहा ये नकली सारे साज, नकली सतलोक बना रखा, नकली अलख लोक बना रखा, नामी लोक बना रखा। ऐसे लोगों को तो फांसेगा, क्योंकि सार नाम लेने के बाद में कौन सी भक्ति शुरू होगी? सतलोक की, अलख लोक की। और वो भक्ति अगर आप मर्यादा में रह के नहीं कर रहे हो, गुरु से नाम लेकर साक्षात भक्ति नहीं कर रहे हो, तो फिर नकली सतलोक में कौन ठोकेगा? काल।
हम इसी वह में रहेंगे, मैं तो सतलोक जा रहा हूं भाई, और मैं तो सतलोक में आके बैठ गया, और काल वहां रखेगा तुम्हें आम की तरह निचोड़ेगा, फिर नीचे फेंक देगा। आजा बेटा, हो गई तेरी सारनाम की कमाई पूरी, आजा। ऐसा ही था तेरा सारनाम। तो ये सारनाम, सार शब्द तो सतगुरु के अलावा कोई देने का अधिकारी नहीं है। अब ये बहाना नहीं चलेगा कि डीवीडी में दे तो गुरुजी रहे हैं, तो डीवीडी का कान कौन मरोड़ रहा है? अगर डीवीडी में गुरुजी दे रहे तो डीवीडी अपने आप क्यों नहीं चल रही? अरे जिस डीवीडी में वो सार नाम है, वो सार शब्द है जिसके कारण भगवान ने सृष्टि रची, तो वो डीवीडी अपने आप क्यों नहीं चल रही? डीवीडी का कान कौन मरोड़ रहा है? स्विच ऑन कौन कर रहा है? उसके क्या नेचर है, तो निमित्त कौन बन रहा है? माध्यम कौन बन रहा है? और जो व्यक्ति तुझे वो डीवीडी से नाम दीक्षा दिलवा रहा है, वो बसंत सैनी तो भक्तों को लठ मार रहा है, माँ बहन की गाड़ियां निकाल रहा है। जिन नामदान सेंटरों पर डीवीडी से नाम दिया जा रहा है, वो लोग तो राजनीतियां कर रहे हैं, आन उपासना कर रहे हैं, आंख बंद करके कुपात्रों को दान दे रहे हैं, भक्तों के दान पे हराम की रोटियां तोड़ रहे हैं नाम दीक्षा केंद्र वाले, सतलोक आश्रम सेवादार। तुम्हें भला वो क्या मोक्ष दिलवाएंगे, क्या मुक्ति दिलवाएंगे, जब उनकी खुद की दुर्गति हो रही है, कोऑर्डिनेटरों की दुर्गति हो रही है, फांसी खा खा के मर रहे हैं, जहर खा के मर रहे हैं। जम्मू कश्मीर का स्टेट कोऑर्डिनेटर ताराचंद, संगत को तो पता भी नहीं होगा, ताराचंद जम्मू कश्मीर का स्टेट कोऑर्डिनेटर कजोड़ जी किसको बनाया जाता है? जो दृढ़ भगत होता है, जो पूरे स्टेट की संगत को संभाले, वो ताराचंद। जरा सी आपत्ति आई उसके ऊपर, जादू जंत्र करवाने चला गया शाणू के पास, अंत में दुर्गति से मरा। बिहार का स्टेट कोऑर्डिनेटर राजदेव बाबू गटर में मरा, गटर में लैटरिंग करते करते हार्ट अटैक आ गया। मल द्वार से जिसकी आत्मा निकलती है सीधा नरक में जाता है। और कितने इनके संभागीय कोऑर्डिनेटर जहर खा खा के मर रहे हैं, फांसी खा खा के मर रहे हैं। तो जब इनके मार्गदर्शकों का ये हाल है, तो सोचो जो संगत आंख बंद करके चल रही है, आने वाले समय में उनका क्या होगा?